सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी ब्लेस्ड होंगे। हम वचन शेयर करने से पहले खुदावंद की महिमा करेंगे ताकि हम आत्मा में आ जाएं। आराधना 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 तेरी आराधना, मैं तेरी हाँ रचना, तेरे संग वसदा हूँ, तेरे उंगली पढ़ के तेरे संग चलदा हूँ। मैं तेरी हाँ रचना, तेरे बिच वसदा हूँ, तेरी उंगली पढ़ के तेरे संग चलदा हूँ। आराधना 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 तेरी आराधना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वर्शिप थोड़ा बहुत हमको नहीं आता है तो गलती मिस्टेक किए होंगे तो क्षमा चाहेंगे खुदा से भी और आप लोगों से भी। हालेलुया। तो आज खुदा का कुछ वचन शेयर करने से पहले हम चाहते हैं कि हम सभी प्रार्थना करें ताकि हम खुदा जो वचन देना चाहते हैं वो आपको भी समझ आए और हमें भी समझ आए, ताकि हम आपको भी दें। तो आपको देने से पहले खुदा से मुझे लेना ज़रूरी है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सामर्थ्य राजा, तूने आज का दिन, आज का महिमा, आज की ग्लोरी तूने हमें दिया है परमेश्वर। हम सभी को परमेश्वर ब्लेस किया है, हम सभी को एक साथ होने में मदद किया है परमेश्वर। आज के मंगलवार के दिन में खुदाबंद तूने हमारे जीवन को सुरक्षित और बचा कर आनंदित रखा परमेश्वर, और दिन में लाया परमेश्वर, ताकि हम इस दिन में तेरी महिमा कर सके परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होंगे। हाँ मेरे खुदाबंद, जैसा तेरा वचन कहता है वैसा सेम हम काम करते हैं, क्योंकि तूने ये दिन बनाकर हमें दिया है आनंदित होने के लिए। तूने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ तुम आनंदित रहो। हे मेरे परमेश्वर, हम तेरे वचन के अनुसार आनंदित है परमेश्वर। हम किसी चीज़ की कमी और घटी के अनुसार दुखी नहीं होते हैं, परंतु हम तेरी आत्मा की भरपूरी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, और तेरी महिमा करते हैं और तेरे वचन में बढ़ते हैं पिताजी, और आनंदित रहते हैं खुदा, क्योंकि तू हमारे संग है। तो हम हर एक जीवन में सारा कुछ पा चुके हैं पिताजी। जब तू हमारे संग है तो हमारा स्वर्ग हमारा हिस्सा है। जब स्वर्ग का फल प्रतिफल हमें मिल चुका है तेरे द्वारा, तो हमें संसार की किसी वस्तु की परमेश्वर ज़रूरत नहीं। वो सारी वस्तुएं तू हमें हर एक दिन देता है, क्योंकि तूने वचन में कहा तू हमें रोज़ की रोटी रोज़ देता है। हम तुझसे रोज़ की रोटी ही मांगते हैं। वचन कहता है तू हमें इतना भी ज़्यादा ना दे कि मैं उस चीज़ को लेकर तुझे भूल जाऊँ, और इतना कम भी ना दे कि हम उस चीज़ के लिए तड़पते रह जाएं, परंतु तेरा वचन कहता है उतना ही दे जितना में हमारा पेट भर जाए। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं पिता। आज के वचन के लिए खुदा धन्यवाद करते हैं जो तू देना चाहता है परमेश्वर, जो तेरी ओर से है पिता, वही तू वचन हमारे मुंह से निकाल परमेश्वर। अपने लोगों को दे, मुझे दे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा मेरे मुंह और जुबान पर कंट्रोल करे खुदा बाप, और हर एक सुनने वालों पर बड़ा आत्मा उतरे, जिस तरह पेंतिकोस्त के दिन में उतरा था परमेश्वर। आग की जीभें फटती हुई लोगों के ऊपर ठहर गया था पिताजी, उसी प्रकार मेरे खुदा बाप आज के दिन करना, हर एक लोगों को तेरी आत्मा के रूहानी ताकतों से भर देना। जिस तरह तूने पतरस को कुरनेलियुस के घर में भेजा और सुसमाचार प्रचार करते करते लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का बौछार हो गया और पवित्र आत्मा उतर आया परमेश्वर, हर एक जन पवित्र आत्मा से भर गया। उसी प्रकार खुदा बाप आज जब तेरा वचन सुनाया जाए तो तेरा आत्मा हर एक जन को टच करे, वही कुरनेलियुस के घर के समान एक एक जन के घर को बना देना खुदावन, जिसमें तेरी भरपूरी का, स्थिरता का आत्मा आ जाए, तेरा पवित्र आत्मा ठहर जाए, तेरा सामर्थ्य आग वहाँ उतर जाए। हर एक जन जहाँ से भी सुन रहे हैं, बाहर में, घर में, रोड पर, सड़कों पर, कार में, गाड़ी में, यीशु के नाम में हर एक जगह तेरा पवित्र आत्मा का अड्डा बन जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं। तेरे स्थिरता का आत्मा, तेरे कंट्रोल का आत्मा हर एक के जीवन में काम करे। यीशु के नाम में मांगते हैं। प्रार्थना को सुन ले पिता और दया से ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे सबसे पहले एजरा की पुस्तक 4 अध्याय का 1 से लेकर 5 तक हम आप सभी के लिए पढ़ते हैं। आप गौर करें और परमेश्वर के वचन को सुनने में मन लगाएं, ताकि वचन आपके लिए कार्य करे।
क्योंकि जब हम वचन को पूरा करते हैं तो वचन हमारे लिए पूरा होता है। ताली दोनों हाथ से बजता है। हालेलुया। लिखा है, पहला वचन से शुरू करते हैं। लिखा है, जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे समान हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और अश्शूर का राजा एसहरदोन, जिसने हमें यहाँ पहुँचाया, उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी हैं। जरुब्बाबेल, यीशु और इस्राएल के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा खुसरू की आज्ञा के अनुसार इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। तब उस देश के लोग यहूदियों का निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। और फारस के राजा खुसरू के जीवन भर वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथों को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। हालेलुया। यहाँ वचन से हम क्या समझते हैं? जब इस्राएली लोग बंदी बनकर बेबीलोन में थे और वहाँ से जब छूटकर वो इस्राएली वापस आए अपने इस्राएल नगर में, यरूशलेम में आए, इकट्ठे हुए, तो वहाँ का वचन कहता है कि बाइबल फिर से जो भवन को तोड़ दिया गया था, यरूशलेम के शहर पना को ढा दिया गया था, नेहमिया ने फिर से उसको बनाना शुरू किया, स्थिर करना शुरू किया। तो जैसे बनाना शुरू किया तो कुछ रुकावट डालने वाले लोग आने लगे, बोलने लगे, हम भी तुम्हारे जैसा हैं, तुम्हारे ही परमेश्वर के खोजी हैं और हमें भी तुम्हारे साथ काम करने का मौका दो। लेकिन यहाँ बाइबल कहता है उन्होंने उन्हें अपने साथ काम करने नहीं दिया। इस्राएलियों ने उन लोगों को अपने साथ भवन बनाने का काम करने को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? बाइबल कहता है परमेश्वर तो सबका है, भवन तो परमेश्वर का सबका है। फिर इस्राएलियों ने, जो यहूदिया और बिन्यामीनियों के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं। किसने सुना? बिन्यामीन के शत्रुओं ने, यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने। उसका मतलब वो इस्राएली लोग नहीं थे, वो इस्राएली होने का नाटक कर रहे थे। इसलिए जरुब्बाबेल और यीशु यहाँ यीशु नहीं है, वहाँ दूसरा यीशु लिखा है। तो यीशु और इस्राएल के पितरों के घराने के पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा खुसरू की आज्ञा के अनुसार इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। बाइबल कहता है उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम अपना परमेश्वर का भवन खुद बनाएंगे। क्योंकि वो लोग दिखावटी लोग थे, वो इस्राएली होने का दिखावा कर रहे थे, वो इस्राएली होने का नाटक कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। वो परमेश्वर के लोग नहीं थे, वो परमेश्वर के जन नहीं थे। जिस तरह आज हम दुनिया में देखें तो बहुत सारे बिना परमेश्वर के जन हुए लोग परमेश्वर के होने का नाटक करके हमारे बीच में आ जाते हैं और हमारे बीच में हमारे तरह काम करते हैं और परमेश्वर को बदनाम करते हैं। आज बहुत सारे, आप चर्च पे चल जाओ तो बहुत सारे ऐसे लोग आज मिलेंगे आपको रियलिटी में। वो कोई फेक वाला वचन नहीं है, ये हमको इस हिस्ट्री की बुक नहीं पढ़ रहे हैं कि इतने साल पहले ये काम हुआ था, सन 2017 में ये काम हुआ था, 553 AD में ये काम हुआ था। हम ये हिस्ट्री की बुक नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये कोई इतिहास का ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं कि ये चीज़ हुआ था। अगर हम ये पढ़ रहे हैं कि जब मंदिर बनाने में किस तरह रुकावट लाया जा रहा था, उस टाइम जब नेहमिया के दौर चल रहा था बाइबल में, जब बेबीलोन से छुटकर लोग आए थे इस्राएली, वो दिन का, पुराना दिन का जब हम बाइबल को पढ़ रहे हैं स्टोरी को, इसका मतलब वो स्टोरी हिस्ट्री का नहीं है, वो बीता हुआ कल नहीं है, वो आज भी रिजल्ट दिखाने का काम करता है। आज भी वो परमेश्वर का जीवित वचन जो पुराने दौर पर लिखा गया, पुराने नियम में, आज भी वैसा लोग हैं, वैसा काम हो रहा है। क्योंकि हमारे बीच में भी वैसे लोग हैं जो क्रिश्चियन होने का दिखावा कर रहे हैं, जो पास्टर होने का दिखावा कर रहे हैं, जो
बड़ा बड़ा प्रोफेसी कर रहे हैं, जो बड़ा बड़ा चर्च खोल कर बैठे हैं, तो वो वैसा लोग, जैसे यहाँ भी बाइबल कहता है, वो इस्राएली लोगों के दुश्मन थे, परंतु इस्राएली लोगों के बीच में आ गए और बोले हम तुम्हारे ही परमेश्वर के खोजी हैं, हम तुम्हारे ही परमेश्वर को मानते हैं, यहोवा को मानते हैं, इसलिए हमको भी तुम्हारा भवन यरूशलेम का बनाने में मदद करने दो, क्योंकि हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे लोग हैं, इस्राएली लोग हैं। लेकिन बाइबल कहता है वो किसके थे? यहूदा और बिन्यामीन के शत्रु लोग थे, दुश्मन लोग थे। बाइबल कहता है वो लोग परमेश्वर को नहीं मानते थे, वो लोग किसी और देवता को बलि करते थे, उनका परमेश्वर कोई और था। जिस तरह बाइबल कहता है तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन आज लोग बोलते तो है कि हम क्रिश्चियन हैं, हम पास्टर हैं, हम बड़ा बड़ा बिशप हैं, लेकिन वो बाइबल कहता है उनका काम वैसा नहीं है, वो हमारे नहीं है, वो हमारे होने का दिखावा तो करते हैं। वो कहते हैं हम भी तुम्हारे तरह प्रचार करेंगे, हम भी सेवकाई करेंगे, हम भी परमेश्वर की सेवा करेंगे, चर्च खोलेंगे, बड़ा बड़ा प्रोफेसी करेंगे, लेकिन बाइबल कहता है वो उन लोगों में से नहीं थे। हालेलुया। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारा हमारे बीच में, इस्राएली लोगों ने बोला कि कोई काम नहीं, हम अपना परमेश्वर का भवन खुद बनाएंगे, तुम्हारा सेवा का हमें ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आज हम जब परमेश्वर के राहों पर चलना चाहते हैं, जब हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, वचन में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें बहुत सारा रुकावट आता है। जिस तरह ये परमेश्वर का मंदिर का निर्माण जब हो रहा था इसराइल में, यरूशलेम में, तो बहुत सारा यहाँ रुकावटें आ रहा था। हालेलुया। यहाँ दुश्मन लोग, आप देख सकते हो इजरा की पुस्तक 4 का 1 से लेकर 5 तक पढ़ो आप, तो वहाँ आप पढ़ते हो जब बड़ा रुकावट है, दुश्मन लोग उसको रोक रहा है। और लिखा है 5 में कि फारस राजा के कुसरू के जीवन भर, वरन फारस राजा के दारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते थे। वहाँ उन लोगों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था कि तुम मंदिर नहीं बनाना है। बड़ा चाल चल रहा था, राजनीति चला जा रहा था इस्राएली लोगों के विरुद्ध। लोग देखो कैसे झूठ बोलकर अन्य जाति जो शैतानी है, जो विरोध करने वाले हैं परमेश्वर के भवन का, चर्च का, वो बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ आकर परमेश्वर का भवन बनाऊंगा, क्योंकि वो जानते हैं अगर हम उनके बीच में मिल गए तो वो भवन बनाने में बिजी रहेंगे और हम उनका काम बिगाड़ेंगे बीच में जाकर। इसलिए वो बोलते हैं कि हमें तुम्हारे साथ काम करने दो ताकि हम भी भवन बनाएं। लेकिन वो बनाना नहीं चाहते थे, वो बनाए हुए को बिगाड़ना चाहते थे। तो यहाँ पॉलिटिक्स खेला जा रहा था। फिर उन लोगों को धमकाया जा रहा था कि तुम नहीं बनाएगा, ये है वो है। फिर कानूनी तौर पर वकीलों को पैसा दिया जा रहा था कि वहाँ की कानून, यहाँ ज़मीन नहीं देंगे, ये देंगे, ये नहीं देंगे, ये राजा का ज़मीन है, ये हमारा भूमि है। बड़ा लिखा है वकीलों को रुपया देता था कि उनके मनोरथों को निष्फल कर दे। जिस तरह आज हम लोगों को निष्फल करने के लिए, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं लोग, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उत्तम जीवन को पाएं, हम उत्तम चीज़ों को रिसीव करें, ब्लेसिंग को रिसीव करें, परमेश्वर का भवन मंदिर बनाएं। आज परमेश्वर का मंदिर कौन है? आप हैं और हम हैं। ये संसार में परमेश्वर का ईंट पत्थर का मकान नहीं है, परंतु उसका मकान, उसका घर, ये मिट्टी का शरीर है जो खुदा ने बनाया है। इंसान रहने के लिए अपने हाथों से अपना घर बनाता है, मिस्त्रियों को देता है बनाने के लिए। इंसान के लिए घर बनाता है, लेकिन परमेश्वर ने अपने लिए घर बनाया, अपने हाथों से बनाया कि हम उसमें रहें। इसलिए आपको और हमें परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, अब क्योंकि वो हमारे बीच रहें, हमारे अंदर रहें, क्योंकि हम उसके घर हैं। लेकिन आज शैतान डिस्ट्रॉय कर चुका है। जिस तरह लूट लिया गया था इस्राएल को और मंदिर को ढा दिया गया था बेबीलोन के समय में, उसी प्रकार शैतान ने हमें उत्पत्ति में लूट लिया परमेश्वर के भवन को। जब परमेश्वर ने अपना भवन बनाया, मिट्टी से हाथ से साना हमें, इंसान के पुतले को, और उसमें जीवन का सांस फूका, अपना आत्मा दिया, अपना घर पूरी अच्छी रीति से ब्लेस करके अपने सामान बनाया परमेश्वर ने बड़े ही प्यार और आदर के साथ, कि परमेश्वर उसमें रहे, संगति करे इंसान से। लेकिन क्या हुआ? शैतान ने लूट लिया, हवा को भरमा दिया। जिस तरह बेबीलोन के राजा ने इसराइलियों को लूट लिया, उसके मंदिर को तोड़ दिया। शैतान, बेबीलोन मतलब क्या? अन्य जाति मतलब क्या? शैतानी लोग, एक चिन्ह के रूप में मंदिर को तोड़ दिया। उसी प्रकार उत्पत्ति में शैतान ने सांप बनकर, सांप का चिन्ह दिखाकर इंसान को तोड़ा, डिस्ट्रॉय करा, परमेश्वर का मंदिर को नष्ट कर दिया।
अपवित्र कर दिया। इसलिए अंत के समय में लिखा है कि फिर से वो अंत में परमेश्वर के मंदिर में तुम घृणित वस्तुओं को देखो तो समझ जाओ कि वो दिन नज़दीक है, परमेश्वर का पूर्ण आगमन का, फिर से आने का, रैप्चर का दिन आने वाला है, बाइबल लिखा है। उसी प्रकार जैसे हम फिर से टॉपिक पर आते हैं कि जिस तरह शैतान ने हमें नष्ट किया, पाप दिया, हमारे अंदर श्राप लाया, आज्ञा को तोड़वाया, जब आज्ञा टूटा तो परमेश्वर के साथ संगति खत्म हुआ, परमेश्वर का आत्मा स्पिरिट इंसानों में से उड़ गया, दूर हो गया। और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, आदम परमेश्वर से छुप गया, वो डर गया। जब कोई गलती करता है, जब गुनाह करता है तो वो डर जाता है, वो पुलिस को देखकर डर जाता है। आज ज़माने में अगर कोई कत्ल कर दे, कोई गुनाह कर दे लोग, तो वो पुलिस से भागा भागा फिरता है। अन्यथा कोई पुलिस को देखकर नहीं भागता है, कोई नहीं डरता है। आप रोड में चलते हो, आप पुलिस को देखकर नहीं डरते हो, लेकिन आप कोई गुनाह कर दो तो आपको जहाँ पुलिस दिखेगा आप डरना शुरू करोगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर शाम के समय वाटिका में आया और आदम को पुकारा तो वो आदम छुप गया और कहता है मैं तुझसे डर गया था। हालेलुया। उसी प्रकार यहाँ जिस तरह शैतान ने मंदिर को तोड़ा, आज भी हमारा मंदिर टूटा हुआ है। आज भी लोग पाप में हैं, आज भी लोग गुनाह में हैं, आज भी लोग गलतियों में हैं, क्योंकि मंदिर टूटा हुआ है, मंदिर बिखरा हुआ है। लोग नशे कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। क्रिश्चियन होते हुए भी वो एक लॉ में नहीं चल रहे हैं। क्रिश्चियन होते हुए भी बुराइयों में फंसे हैं। क्रिश्चियन होते हुए भी पास्टरों को देखो, आप तो गलतियां कर रहे हैं, बुराई पे बुराई मचा रहे हैं, कतई गंद मचा दिए हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर टूटा हुआ है, भवन टूटा हुआ है। जीसस कहाँ रहेंगे अंदर? लेकिन कोई होता है जो नेहमिया की तरह, वो कहता है कि हम भवन को फिर से बनाएंगे। परमेश्वर का जो भवन टूट चुका है, हम वो भवन को फिर से स्थापित करेंगे। तो कुछ नेहमिया की तरह लोग होते हैं जो पाप से निकलकर क्रिश्चियनिटी पर आते हैं, तौबा करते हैं और मन को फिराते हैं ताकि वो बचाए जाएं, फिर से परमेश्वर का भवन बनाया जाए, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वापस आ जाए। लेकिन आप जब परमेश्वर में आते हो, जब क्रिश्चियनिटी में आते हो, जब आप चर्च जाते हो, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू करते हो, तो आपका विरोध होता है। आपका विरोध होता है ताकि आप परमेश्वर में ना जाओ, आप भवन को ना बनाओ। जिस तरह यहाँ नेहमिया को विरोध का सामना करना पड़ रहा था, गालियाँ का सामना करना पड़ रहा था, पॉलिटिक्स खेला जा रहा था उसके साथ, उसके भाई जैसा दोस्त लोग भी उसके साथ घात कर रहा था, पैसे के चक्कर में उसको गुमराह कर रहा था। हालेलुया।